बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज जी मैं खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बड़ी ही स्पेशल खिचड़ी बनाएंगे। आपने सुना होगा अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि खिचड़ी खाएं। कौन सी खिचड़ी खाएं और उसे कैसे बनाएं कि आपके पेट को वाकई ही सुकून हो। ये इतनी हल्की फुल्की होती है कि जल्द हज़म हो जाती है। ज़रूरी नहीं कोई बीमार हो या अनहेल्दी हो तभी खाई जाए। मैं तो वैसे भी हफ्ते में एक दफ़ा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए ये खिचड़ी बनाती हूँ। 6 माह के बच्चे से लेकर हर उम्र के फ़र्द के लिए ये बेहद मुफीद है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने आधा पाव मूंग की छिलकों वाली दाल ली है। एक हिस्सा मैंने दाल ली है और 2 हिस्से चावल लिए हैं। इसे 2 घंटे के लिए कम से कम आपने भिगो देना है। ज़्यादा देर भिगोने की वजह से खिचड़ी बड़ी ही मुलायम और मज़े की बनेगी। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर दिया। प्याज जब लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो तो इसमें 1 चम्मच भरकर ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत शामिल कर देनी हैं। अब ज़ीरा और काली मिर्चों को भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज़ों को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर ब्राउन ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप तड़का लगाते वक्त साथ ही ज़ीरा और काली मिर्चें डाल देंगे ना तो ज़ीरा जल जाएगा और प्याज आपको पता थोड़ा सा टाइम लेते हैं ब्राउन होने में। तो आपने हाफ़ प्याज को फ्राई कर लेना है और ज़ीरा काली मिर्चें डालकर फिर अगेन हाफ़ जो रह जाएगा उसको प्याज को ब्राउन कर लेना है। यहाँ पर प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर कवर कर दिया था ताकि तड़के का खूबसूरत सा कलर आ सके। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर देंगे और ढेर सारा पानी शामिल कर देंगे। ढेर सारे से मुराद कम से कम 3 लीटर पानी शामिल करना है। ये जो खिचड़ी हम बना रहे हैं इसमें पानी ज़्यादा जाता है। पानी को उबाल आ चुका है। अब हमने जो चावलों और दाल को भिगो कर रखा था उसे अच्छे से वॉश करके स्टेन कर लिया है, उसे शामिल कर देंगे। अच्छे से हिला लेंगे। हिलाने के बाद हम हाई फ्लेम पर 1-2 उबाल आने देंगे। यहाँ पर 1-2 उबाल आ चुके हैं। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर हम अपनी खिचड़ी को 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो दाल है वो भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और चावल भी सॉफ़्ट हो जाएं। इस खिचड़ी में नमक के अलावा कोई भी मसाला नहीं जाता, फिर भी इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि प्लेटों की प्लेटें चट हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। ये देखें, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर पकते हुए। ये इस कंडीशन में जब खिचड़ी आ जाए तो आपने कर देना है फ्लेम को हाई और अच्छे से इसका पानी ड्राई कर लेना है। चम्मच को चलाते चलाते आपने करना है वरना ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर पानी को ड्राई अच्छे से नहीं करेंगे तो जो खिचड़ी है वो थोड़ी देर बाद पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगी और बड़ी अजीब सी हो जाएगी। पानी हमारा ड्राई हो चुका है, खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब आपने भी इस तरह से खिचड़ी बनानी है और ट्राई करनी है। मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में आपको रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।